जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 22। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम चीट शीट और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए थे। ठीक है, एग्जाम चीट शीट क्या होती है? एग्जाम चीट शीट क्या होती है भाई? कंसेप्ट है जो रिवाइज करना। ये केस स्टडी में से कंसेप्ट निकाल। केस स्टडी का जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक एग्जाम चीट शीट आपने पढ़ ली ना, एक सिर्फ एक, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 4-5 तो होती है मेरा ख्याल है, एक कर ली, ये इसका मतलब ये है एक केस स्टडी आपने कर ली। ठीक है, फिर स्टडी करेंगे लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ये कल हमने स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। और फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी का कंसेप्ट हमने आज स्टार्ट करेंगे, अगर टाइम मिला तो। कंप्लीट नहीं आज हो सकेगा, मे भी स्टार्ट भी ना हो सके, वो डिपेंड करता है एंड पे टाइम पे। ठीक जी जी। नहीं, चीट शीट का आंसर शॉर्ट ही लिखना होता है। ये सिर्फ आपके समझ लीजिए कि मेन कंसेप्ट जो है ना उसकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिख लें, को डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है चीट शीट का। अभी जब केस स्टडीज की तरफ जाएंगे ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद केस स्टडी, उसमें आपने कंप्लीट आंसर लिखने होंगे। ठीक है, केस स्टडीज की प्रैक्टिस अभी हमने नहीं ना की, अभी हमने कर, क्योंकि हमारा चैप्टर 3 है सारा केस स्टडी वाला। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस स्टार्ट, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मुझे। जी जी। आर्टिकल्स में लिखा हो कि मेंबर्स के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो भी शेयर होल्डर होना जरूरी होगा अगर आर्टिकल्स में लिखा। अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन शेयर जरूरी है, तो फिर हर एक डायरेक्टर के लिए शेयर्स हासिल करना जरूरी है, हर एग्जेक्टिव के लिए भी, नॉमिनी के लिए भी, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने केस स्टडी के अंदर देखने, क्वेश्चन में खुद बता देगा, अगर क्वालिफिकेशन शेयर का जिक्र करता है तो फिर आपने इसको डिस्कस करना है, वरना डिस्कस नहीं करना। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। वो अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि हर डायरेक्टर के लिए कम से कम 10,000 शेयर लेना जरूरी है, ताकि वो समझ लीजिए एलिजिबल होगा। कंफर्म अपॉइंटमेंट तो इलेक्शन में ही होगी ना, या जो नॉमिनी जिसने करना है उसी ने करनी है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर के तौर पे कामयाब हो गया तो कम से कम 10,000 शेयर उसे खरीदने पड़ेंगे। हाँ जी, 10,000 शेयर कम से कम। तो ये 10,000 शेयर क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर। जी, डायरेक्टर्स के लिए क्या एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना जरूरी है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। शेयर होल्डर्स के लिए भी जरूरी नहीं है, उनका राइट है। राइट और ड्यूटी में फर्क होता है। राइट क्या है, ड्यूटी क्या है? वो काम करना ही करना है। राइट क्या है? चाहे तो करें चाहे ना करें। जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपकी ड्यूटी है, वो करने ही करने हैं, चाहे दिल करे चाहे ना करे। लेकिन जो क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं दिए गए और पुराने चैप्टर्स के, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हैं, वो आपकी ड्यूटी नहीं है करना, राइट है। करना चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहिए, वैसे करना है, लेकिन नहीं करके आते आप वो क्वेश्चन तो आपको सजा नहीं मिलेगी। हाँ, जो असाइनमेंट आपको क्लास में दी गई है वो नहीं करके आते, उसकी सजा मिलेगी। तो जनरल मीटिंग को अटेंड करना मेंबर्स और डायरेक्टर्स का राइट है, ड्यूटी नहीं है। क्या मेंबर जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? यस, उनका राइट है। ना करना चाहे तो ना करें। क्या डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? यस, उनका राइट है। ना करना चाहे तो ना करें। क्या मेंबर्स बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? नहीं। क्या डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग स्किप नहीं करनी, ये जरूरी है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में से कम एक में प्रेजेंट होना लाजमी है उनके लिए। जी, और कोई क्वेश्चन? एब्सेंस लीव लेके वो हो भी सकते हैं, 3 कंसेक्यूटिव दिन के लिए भी एब्सेंट हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? लेक्चर के दौरान में चेक पॉइंट नहीं लगाते, आप याद करवा दिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब क्या करना है हमने?
सबसे पहले हाँ जी, आपके जो असाइनमेंट दी गई प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चीट शीट, शाबाश। अच्छा, ओरिजिनली कल क्लास प्लान की थी हमने, क्योंकि मंडे को क्लास नहीं हुई थी, तो सैटरडे को क्लास प्लान की थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी आपको पता ही होगा, क्योंकि आज शाम को आपका तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, आप में से भी कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नहीं है। चलिए बहरहाल, तो उस वजह से फिर कल क्लास आपकी अब नहीं होगी। ओरिजिनली प्लान की थी हमने, क्योंकि ओरिजिनल रिजल्ट भी मंडे को आना, ट्यूसडे को मंडे को आना था। हाँ जी, अब फ्राइडे नहीं, मैं तो अपनी बता सकता हूँ, मेरा ख्याल है शायद कुछ टीचर्स की होंगी, कुछ नहीं होगी। शायद सर अदनान की होंगी, सर अदनान की है, मेरी क्लासेस नहीं होंगी, और शायद उत्तरा साहब की भी ना हो, लेकिन वो वही कंफर्म करेंगे हर अपनी क्लास में जी। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 के क्वेश्चन 8 के कर लिए थे, 7 के 6 के हो गए थे कि नहीं हुए थे? 6 के भी नहीं हुए, ओह यार। 5 के हो गए थे, 5, चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। 6 स्टार्ट करते हैं। कैन डायरेक्टर इशू शेयर्स आर पॉइंट ऑडिटर्स ऑन देयर ओन, क्या है ये, क्या है ये? ऑडिटर कौन होता है? पता नहीं कौन होता है, कौन होता है, ठीक है। क्या हमने ऑर्डिनरी हमने ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। ऑडिटर वाली बात को तो भूल जाए, ये भी आपने नहीं पढ़ी है। सही कंसेप्ट, क्वेश्चन सही है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं आपने। ऐसे है, इस सेशन में लफ्ज ऑडिटर मेरे मुंह से नहीं ना निकला अभी तक। हाँ, इसको भी फिलहाल भूल जाए। ऑडिटर वैसे एक एक्सपर्ट पर्सन होता है आपके जैसा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने में एक्सपर्ट होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है कि नहीं बनाई, ठीक है, वो एक्सपर्ट होता है, कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, कैन डायरेक्टर इशू राइट शेयर्स ऑन देयर ओन? इट डिपेंड्स। अगर तो शेयर इशू करने हैं तो कर सकते हैं, पावर्स में है डायरेक्टर की पावर में। तो अगर वन वर्ड आंसर आप मेरे से चाहते हैं ना, सर क्या डायरेक्टर इशू शेयर इशू कर सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूवल ले लिखा हुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स इतने इशू करने हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल से भी ज्यादा करने हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो इशू किए जा सकते हैं। फर्ज करें अगर 1 लाख शेयर से ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। कंपनी ने ऑलरेडी 50,000 शेयर इशू किए, 30,000 मजीद शेयर इशू करने हैं, क्या डायरेक्टर्स कर सकते हैं? 50 + 30 80,000, 100,000 है टोटल ऑथोराइज कैपिटल। टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 100,000। ऑलरेडी कितने इशू किए? 50,000। क्या डायरेक्टर मजीद 30,000 शेयर इशू कर सकते हैं? यस। क्या उन्हें मेंबर से अप्रूवल लेने की जरूरत है? नो। लेकिन अगर फर्ज कीजिए ऑलरेडी 50,000 इशू किया, टोटल 100 है, डायरेक्टर 60,000 मजीद इशू करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ऑथोराइज शेयर कैपिटल 100,000 का है, मेमोरेंडम में लिखा हुआ तो कर ही नहीं सकते। और अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, ऑथोराइज कैपिटल क्लास को चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल, स्पेशल लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। तो इसका जवाब ये है, अगर तो डायरेक्टर शेयर इशू कर रहे हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की हद तक, तो फिर वो शेयर इशू कर सकते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं। और अगर डायरेक्टर शेयर इशू कर रहे हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा, फिर क्या होगा? भाई क्या हो गया आपको, बोल क्यों नहीं रहे? ऑथोराइज कैपिटल है क्या, पता है कि नहीं पता? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एलिमेंट्स, कंटेंट्स नहीं याद, क्लासेस नहीं याद? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी क्लास थी कैपिटल के हवाले से? ये डंडा पकड़ा ओ भैया, ये शाबाश शाबाश, ये भूल गए। चैप्टर 2 जो है भाई, ओ भाई याद किया। अच्छा, खांसाना शुरू कर दे, कोई असर नहीं होना मेरे पे। मेरे को बता भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लासेस बताएं।
क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों रिव्यू नहीं कर रहे? हाँ भाई, मेमोरेंडम एसोसिएशन की क्लासेस बताएं, क्यों नहीं होती, रिवाइज क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्लास बता। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शाबाश, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास उसमें थी। तो अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास 100 मिलियन है, शेयर 80 मिलियन इशू करने हैं, डायरेक्टर इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 120 मिलियन शेयर इशू करने हैं, प्रॉब्लम है। क्या भैया, मेमोरेंडम को चेंज करवाओ ना, उधर तो तुमने 100 मिलियन लिखवाया था, अब उसको 120 करवाओ, 150 करवाओ, 200 करवाओ, बढ़ाओगे तो फिर शेयर इशू करेंगे। तो मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने, किसको ऑथोराइज, उसके लिए मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत है स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। तो फिर से मुझे बताइए, क्या डायरेक्टर शेयर इशू कर सकते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल की हद तक इशू कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा इशू करने हैं तो अप्रूवल चाहिए होगी मेंबर्स की। क्यों भला? क्योंकि हमने मेमोरेंडम को रिवाइज करवाना है, इसलिए। मेमोरेंडम में ऑथोराइज कैपिटल लिखा होता है ना, ये ले, ये आपका कंसेप्ट था। जीरो कुछ नहीं रिवीजन कर रहे। कितने स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं? 7 3 4 5 हफ्ते को करना है। ओके, शुभ मुहूर्त, शुभ है। हफ्ते को भी करना है, छुट्टी कैंसिल होगी। नहीं, हमारी तो हमारे टाइम में कर लीजिएगा, हमारी क्लास के टाइम में तो कर लीजिएगा ना। सेकंड क्वेश्चन, द बोर्ड वांट्स टू राइट ऑफ, फॉन्ट साइज छोटा सा है, नजर आ रहा है आपको? आप तो किताब से पढ़े होंगे, इसको बढ़ाते हैं। कह रहा है बोर्ड वांट्स टू राइट ऑफ बैड डेट्स एंड अप्रूव इंटरिम डिविडेंड, इज दैट अलाउड? इंटरिम डिविडेंड होगा सर? इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या है? कोई नहीं बोलेगा। और आपकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। फाइनल डिविडेंड देता है एंड ऑफ द ईयर, शाबाश। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में जब भी प्रॉफिट ज्यादा जाए, शाबाश, बेहतरीन। क्या डायरेक्टर बैड डेट को राइट ऑफ कर सकते हैं? उनकी पावर में शामिल है? क्या इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हैं? पावर में शामिल है? यस, कर सकते हैं। कंपनी ऑफर एक्स्ट्रा पे फॉर चेयरिंग ऑडिट कमेटी, हाउ शुड इट बी अप्रूव्ड? यानी एक डायरेक्टर को कहा है, डायरेक्टर तू चेयरमैन बन जा रे, तू चेयरमैन बन जा। उसने कहा चेयरमैन है तो सही, उसने कहा चेयरमैन लेट हो गया। उसने कहा मैं चेयरमैन बनता जाऊं, मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? सर दर्द है ना एक्स्ट्रा? हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्या किसी डायरेक्टर को अगर वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड का रोल भी प्ले करता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए कि सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलने चाहिए? एक्स्ट्रा पैसों का असूल क्या है, कौन डिसाइड करेगा, कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स में लिखा होगा, आर्टिकल्स में मजीद गाइडेंस। जनरल मीटिंग भी कर, यानी मेंबर्स भी कर सकते हैं। जनरल मीटिंग से क्या मुराद होता है? मेंबर्स, क्योंकि जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग है। और डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में देखा जाएगा। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है नहीं सिर्फ जनरल मीटिंग करेगी, तो फिर अगर आर्टिकल में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 50,000 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, इससे ज्यादा किसी को पैसे देने हैं तो जनरल मीटिंग, तो जो भी लिखा हुआ है आर्टिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, ए डायरेक्टर बेनिफिट्स पर्सनली फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्क्लोजर, इफेक्ट क्या होगा? तो कोई बात नहीं, कंपनी का फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, चुप चुपीते, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, वो जब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे तो बदले में थोड़ी थोड़ी रिश्वत ले लेता है। हाँ, तो कंपनी को सस्ती मिल रही है चीजें, कंपनी को सस्ती चीजें मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी साइड पे होकर रिश्वत भी ले रहा है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई है प्रॉब्लम? ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी बिहेवियर। डायरेक्टर क्या होगा? इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस है ये? ओके।
तो इसकी इजाजत नहीं है, ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी है। वो ना सिर्फ ये कि गेन वापस करेगा बल्कि वो डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है। हो सकता है ये लैक ऑफ फिड्यूशियरी कहीं लिखा हुआ था 5 साल के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता, सिर्फ इस कंपनी में कि किसी भी कंपनी में। इतनी बड़ी सजा, उसके लिए मौत से बदतर सजा है अगर किसी को डायरेक्टर बना देना और बाद में उसे कहे भाई डायरेक्टर नहीं बन सकते तुम, हाँ तुम्हें गार्ड की जॉब दे देते हैं, टाइपिस्ट की जॉब दे देते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे देते हैं, ये उसके लिए मौत के बराबर है, मौत से भी बढ़ के। कल को जिन लोगों का सीनियर था आज उसका जूनियर बन के काम करना जो है ना, ये टॉर्चर देता है सोचना भी। बहरहाल चलें, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, जब जाएंगे समझ आ जाएंगी। तो 5 साल के लिए ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, listed company has 9 directors. How many farm quorum? 1/3 or 4, whichever is higher. 4. Shabash. Only 2 directors remain after others resign. What can they do? अनलिस्टेड कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, 3 ने रिजाइन कर दिया। सॉरी, लिस्टेड कर दिया हुआ है, लिस्टेड 7 डायरेक्टर्स थे, 5 ने रिजाइन कर दिया, 2 बाकी रह गए। अब क्या कोरम होगा? 2 ही होंगे, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जब कैजुअल वैकेंसी फिल होगी तो फिर उसके बाद नॉर्मल रूल लगेगा कोरम का बाकी मामलात के लिए, 1/3 or 4 whichever is higher. Can a director participate via video conference count for 4? वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, जो अटेंड करेगा वो प्रेजेंट समझा जाएगा। वो अगर यूके में बैठा हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से पार्टिसिपेट करता है, प्रेजेंट समझा जाएगा। इससे मुझे ये समझ आया, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर वाला कंसेप्ट है ना, ये पुराना कंसेप्ट है। जब ये जूम व्हाट्सएप वीडियो कॉल इजाद नहीं हुई थी, ये कब, मेरा ख्याल है 10-12 साल पहले इजाद हो गई थी ना, कोरोना से पहले हो गई थी। हाँ 10-12 साल हो गए हुए इनको। हाँ तो हिला उसके भी बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ, अब बजाय ये कि अगर किसी डायरेक्टर ने 90 डेज के लिए पाकिस्तान से बाहर भी जाना ना, तो बजाय ये कि वो अपने किसी अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट करे, उसे क्या करना चाहिए, उधर से बैठे बैठे वीडियो कॉल के जरिए से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। उसे मीटिंग में हाजिर समझा जाएगा और मीटिंग के पैसे भी मिलेंगे। लेकिन बहरहाल अभी दोनों सूरतें मौजूद हैं, ठीक है। आप वीडियो कॉल के जरिए से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दूसरा सब्स्टिट्यूट या डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। बोर्ड कैन नॉट मीट एज मोस्ट डायरेक्टर्स आर अब्रॉड, व्हाट इज द अल्टरनेट? बोर्ड ने एक अहम मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन पास करनी है, लेकिन मीटिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ज्यादातर डायरेक्टर बाहर है, क्या करें? अगर मीटिंग नहीं हो सकती क्या करें? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर लें। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कैसे पास होती है? सारे डॉक्यूमेंट्स हर डायरेक्टर को भेजे, वो यस नो का वोट देके वापस भेजेंगे। एक दफा यस या नो कर दिया, उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। A director has personal interest in agenda item, can he vote? एक एजेंडा आइटम ऐसी है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, उसे डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, डिस्क्लोज कर दिया अपना इंटरेस्ट। सर ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये जो लैंड बाय कर रहे हैं, इसका मालिक मैं हूं। कंपनी जो लैंड बाय कर रही है इसका मालिक मैं हूं, ये उसने डिस्क्लोज कर दिया। क्या डिस्क्लोज करने के बाद वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है कि ये होनी चाहिए ट्रांजैक्शन? के नहीं नहीं ले सकता। अच्छी बात यही होती है कि वो वो डिबेट ही ना करे वो जिसमें वो इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी बोर्ड मीटिंग्स मस्ट ए पब्लिक कंपनी होल्ड ईयरली? once in each quarter. A director has personal interest in, ये हो गया हुआ है। Who signs the minutes of the board meeting? या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। नॉर्मली सेम मीटिंग का चेयरमैन ही साइन करता है। How long must board minutes be kept? Physical tenure, electronically? Permanently, correct.
साथ में क्वेश्चन आ गया जी। जी ये सवाल ये है कि सर अगर किसी एक डायरेक्टर ने अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया और बाद में उसका दिल किया नहीं मैं भी मीटिंग अटेंड कर लूं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से, क्या कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, नहीं कर सकता। जब आप किसी को अपना नुमाइंदा बना देते हैं तो फिर वो नुमाइंदा ही आगे चलता है, फिर आप नहीं बात करते, तो वो अल्टरनेट सब्सिट्यूट डायरेक्टर ही काम करेगा, आप नहीं कर सकते। और क्या वो जो मीटिंग के पैसे मिलने हैं वो किसको मिलेंगे? जाहिर है उसी को, अल्टरनेट को मिलेंगे। नेक्स्ट, स्टेट व्हाट विल बी quorum ऑफ बोर्ड मीटिंग इन फॉलोइंग केसेस। लिस्टेड कंपनी है 7 डायरेक्टर्स, क्या quorum होगा? 4। लिस्टेड कंपनी है 17 डायरेक्टर, 5.67 नहीं होगा? राउंड ऑफ करेंगे और अपवर्ड राउंड ऑफ करनी है, डाउनवर्ड नहीं करनी। तो ये quorum इसका क्या हुआ? 6। ऐसा ही है। लिस्टेड कंपनी है 7 डायरेक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली 4 डायरेक्टर्स डाइड इन ए कार एक्सीडेंट टुगेदर। 3, अब जाहिर है बाकी 3 बचे हैं, तो 4 तो कोरम तो पूरा नहीं हो सकता, क्या करें? इन 3 डायरेक्टर्स को ही कोरम, इस खास सूरत हाल में इन 3 डायरेक्टर्स को ही कोरम समझ लिया जाएगा। वो मीटिंग करें और कैजुअल वैकेंसी फिल कर ले। कैजुअल वैकेंसी फिल करने के बाद फिर नॉर्मल रूल लगेगा। यानी ये रास्ता निकाला है ना लाने, वरना तो वो सारी उम्र ही ना हो पता कोरम पूरा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इंडेमनिफिकेशन, Rashid signs contract that company will indemnify him if he does not pay declared dividend. Is it valid? लॉ ये कहता है जब कोई चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड अनाउंस कर दिया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड पे करे। कंपनी में कहा गया भैया डिविडेंड पे ना करो, जो होगी देखी जाएगी, तुम्हें नुकसान होगा हम पैसे अदा करेंगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, कंपनी वायलेशन ऑफ लॉ को इंडेमनीफाई नहीं कर सकती। बाकी नेग्लिजेंस वगैरह को कर सकती है, वायलेशन ऑफ लॉ को इंडेमनीफाई नहीं कर सकती। सीएफओ बिलाल वाज फॉल्सली एक्यूज्ड एंड एक्विटेड इन कोर्ट, कैन कंपनी रीइंबर्स हिज लीगल फीस? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे कोर्ट में से बरी कर दिया गया था, इनोसेंट साबित हो गया। यस, लीगल इंडेमनिटी लीगल केस अलाउड व्हेन द ऑफिसर इज प्रूवन इनोसेंट। लेकिन अगर उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्या कर राशिद वाज अपॉइंटेड एज CEO of Chalak Limited at the time of appointment. Adil, one of the major shareholder and founder member, informed that since last year CL is paying 90% cash dividend to all the shareholders. However, Adil mentioned that he did not like to pay dividend to minority shareholder and advised Rashid not to pay from this year. Rashid informed Adil that as per provision of Companies Act, Chief Executive shall be punishable with imprisonment that may extend to 2 years. And with fines which may extend to 5 million rupees if the dividend is not paid within specified period of time after dividend has been declared. तो हमने क्या बताना है आगे? कह रहा है आदिल प्रपोज राशिद, आदिल ने राशिद से कहा, ए राशिद, राशिद मैं चाहता हूं तुम डिविडेंड पे ना करो। राशिद ने कहा अरे पगले भूल गए कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में लिखा है अगर डिविडेंड पे नहीं करोगे चीफ एग्जीक्यूटिव को सख्त सजाएं देंगी, सख्त सजाएं मिलेगी। कौन कौन सी सख्त सजाएं मिलेगी? 2 साल के लिए जेल है और जुर्माना। Adil proposed Rashid to sign a contract with CL in which it will be clearly indicated that Rashid will be indemnified against all sorts of liabilities. उसने कहा जी एग्रीमेंट कर ले हमारे साथ जिसमें लिखा होगा कि आदिल ने कहा कि साइन कर ले जिसमें लिखा होगा कि राशिद को इंडेमनीफाई किया जाएगा अगर उसे पेनल्टी पे करना पड़ती है। डिविडेंड टू देम। Contract was signed on 28th March 2020 between CL and Rashid. Is the contract valid? कहानी समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आई? कहानी क्या है? एक शेयर होल्डर सीईओ के पास कहने लगा ये जो मिनॉरिटी छोटे छोटे शेयर होल्डर है ना इनको डिविडेंड जाता है मुझे पसंद नहीं है,
आप ऐसा करो, इसको डिविडेंड पे ना करो। उसने कहा मुझे सजा मिलेगी, सीईओ ने बोला। तो इस बंदे ने कहा कि अगर सजा मिलेगी हम तुम्हें कंपनसेट कर देंगे। क्या कंपनसेट कर सकते हैं सूरत हाल में? नहीं, ये वायलेशन ऑफ लॉ है। वायलेशन ऑफ लॉ के केस में कंपनसेट नहीं कर सकते। 15 Asad filed criminal case against Bilal, who is working in the capacity of chief financial officer of Shining Star Limited, on the premise that Bilal has misappropriated SL's fund to the tune of rupees 10 million. Bilal के ऊपर allegation लगी। Bilal appointed Messrs Dayanat Dar and Co. legal advisors and provided all the evidence with respect to all the allegations raised by Asad in the said criminal case and paid rupees 500,000 on account of legal fee. Based on the documentary evidence provided by the Bilal to the court acquitted that is declared Bilal as innocent. Bilal requested SSL management to indemnify 5 lakh paid by him to lawyer and provided the legal advisor invoices along with other necessary documents. Can SSL indemnify Bilal in the above situation? Yes. अब इसमें हो क्या रहा है? कंपनी ने बिलाल के खिलाफ फ्रॉड का केस लगा, लेकिन बिलाल उसमें इनोसेंट साबित हो गया। अब अगर इनोसेंट साबित हो गया, इस केस की रिकवरी करवा सकता है? लेकिन पिछले केस की तो आपने बोला था नहीं करवा सकता, वायलेशन ऑफ लॉ थी। ये वायलेशन ऑफ लॉ तो नहीं है, ये वायलेशन ऑफ लॉ है नहीं है। तो क्या अब इसमें वो बेगुनाह साबित हो चुका है? क्या इसकी लीगल फी वापस मिलेगी इसे? यस, इसकी मिलेगी, क्योंकि वो बेगुनाह साबित हुआ है। अगर गुनाहगार साबित होता, पैसे भी जाते और वो भी जेल में जाता। क्लियर जी? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। बोर्ड मेंबर who only attends meetings and gets fee but no salary, what type is he? वो सैलरी वगैरह कोई नहीं रहा। और फिर है एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसे मैनेजमेंट का किसी किस्म का नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार आता है बस। इज ही लायबल? नहीं, लायबल नहीं है। क्लियर? अब कहते हैं ला अज्यूम करता है कि जो ये नॉमिनी डायरेक्टर होती है, ये जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये कंपनी में फुल टाइम बेसिस में मौजूद नहीं होते, इन्हें कंपनी के फुल मामलात का अंदाजा नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए इसको क्लोज कर दें। अब 5 रुपए के क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ट्रांजैक्शन में। अच्छा, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला कंसेप्ट था, वो बेंडिंग कर दे, वो मैं चेक करूं आपके सिलेबस में है कि नहीं है। ठीक है, वो मैंने बता दिया था आपको शायद एक लेक्चर में। एक पर्सन, किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन वो भी फिलहाल फिर भी, हालांकि छोटा सा कंसेप्ट है, नंबर याद कर, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली कर लूँ उसकी। ठीक है, एक रिवीजन आई थी असल में, पहले 7 था, फिर 5 की रिवीजन हुई। वो मैं देख लूँ आपके सिलेबस में क्या उसने बताया हुआ है 5 के साथ, और है भी कि नहीं ये भी कंफर्म कर लूँ मैं। कंसेप्ट इतना था, सिर्फ नंबर नहीं लिखा हुआ था, मैं नंबर को देखना चाह रहा हूँ कि 5 या 7 आपको सिखाना है कि नहीं सिखाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन विद डायरेक्ट, उस कंसेप्ट के साथ पी लिख लीजिएगा, पेंडिंग, वो बाद में कभी करेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन याद रखिए, आपको पता है हमने जो सिलेबस में चीज़ होगी उसके ऊपर काम करना, जो सिलेबस में नहीं है उस पर नहीं करना। तो मैं एक दफ़ा रीचेक कर लूँ सारा इसको, और पास पेपर को भी देख लूँ, पास पेपर से कोई सवाल पूछा कि नहीं। एक एमसीक्यू मेरे जहन में आ रहा है कि शायद उसने किसी एमसीक्यू में पूछा था, क्वेश्चन में नहीं पूछा होगा। ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, क्या एक कंपनी, अब यहाँ पे जरा सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट क्या है। क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है? क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर सकती है? मिसाल के तौर पे कौन सी ट्रांजैक्शन?
लोन की ट्रांजैक्शन, नहीं 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 नहीं, अगर लोन है ना वो तो लोन टू डायरेक्टर्स वाले केस में आएगा जो हमने कल पढ़ लिया था। यहां पे ट्रांजैक्शन से मुराद लोन की ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर के साथ लोन अगर देखें तो वो तो हमने कल पढ़ लिया था। और ये भाई मुझे बताएंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे रिजल्ट आएगा जब, शाबाश। ये लोन टू डायरेक्टर्स में क्या कहा था उसने कि डायरेक्टर जितना लोन चाहे ले जाए, वो स्पेशल पर्सन है, उन्हें इजाजत है। भाई डंडा लेके आ जरा, कंसेप्ट ना के अंदर नीचे बैठ, उस कंसेप्ट को ना जरा थोड़ा हलचल करे। हाँ भाई, लोन टू डायरेक्टर को मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कल ये? अच्छा, सही नहीं पढ़ाया था, ऐसा है ना? सही पढ़ाया था? आप क्लास में मौजूद थे? पढ़ा था क्लास में? घर जाके पढ़ा था? क्यों नहीं पढ़ा था? क्या करते हैं घर जाके? क्या करते हैं घर जाके? हॉस्टल चलाते हैं? क्या करें? घर वालों ने किस लिए हॉस्टल भेजा है? इतनी इन्वेस्टमेंट घर वालों ने की किस लिए की? घर वालों से कोई पूछता होगा, सोचे जरा, कहता आपका बच्चा क्या कर रहा है? वो ये बताते हैं हमारा बच्चा सीए कर रहा है। हमारा बच्चा क्या कर रहा है? सीए कर रहा है। ये जो आप कर रहे हैं ये सीए है? बता मेरा भाई, बता ना। और क्यों नहीं याद किया? क्यों नहीं ना भैया ना, ऐसे तो ना याद होगा। पढ़ा ही नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? टेस्ट ये किसने करना है? ये रोज का काम, रोज आपने रिवीजन क्या करनी है? रोज का काम रोज नहीं कर सकते आप। शेम ऑन यू। टेस्ट याद कर रहे थे ये मेरा, शाबाश शाबाश, शायरे मगरिब, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ड्रेसिंग अच्छी है भाई, अच्छी है, लाइट। अब मेरा भाई इसी तरह अच्छे से अंदाज में, खूबसूरत से अंदाज में मेरा भाई मेरे को बताए, लोन टू डायरेक्टर, डायरेक्टर लोन नहीं ले सकता। ये दो हरफी बात कर दी, नहीं ले सकता, कंसेप्ट खत्म। और ऐसे नहीं होता लॉ में। लॉ में अगर किसी चीज की इजाजत कंडीशन के साथ दी गई हो तो आपने कंडीशन बतानी है। लॉ में जी मेरा भाई, कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, शेयर होल्डर को दे सकती है। क्या करते रहे हैं आप? ये पढ़ क्या रहे हैं? ये ला तो नहीं पढ़ रहे आप? ना ना ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये ला नहीं है। ये ला तो ऐसे नहीं पढ़ते। जब बताया जहां पे कंडीशंस होती हैं कंसेप्ट का, वो कंसेप्ट का हिस्सा होती हैं। जहां पे एक्सेप्शंस होती हैं कंसेप्ट का हिस्सा होती हैं। ये कॉर्नर में जो बहन जी परेशान बैठी हैं ये बताएंगे मेरे को। शाबाश, बताइए शाबाश। अब आपने ये नहीं पूछना क्या बताना है, ये 3 दफा पूछ सको उनसे। शाबाश, अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स में पूरा उतर सकता है फिर लोन देगा, वरना लोन नहीं देगा। सुभान अल्लाह, क्या कंसेप्ट है आपका, शाबाश शाबाश। बहन वो लीगल रिक्वायरमेंट ही तो पूछना चाह रहा हूं मैं, और पूछना क्या चाह रहा हूं? क्या गुगली कराई है? वैसे मैं इंप्रेस नहीं, यकीन करें मैं इंप्रेस हुआ हूं कि क्या डायरेक्टर लोन दे सकता है। मैं सोच रहा हूं मैं सही करूं इसको कि गलत करूं। अगर लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करे तो लोन ले सकता है, वरना लोन नहीं ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया, 0 नंबर। ये करते क्या है आप? नहीं, मैं आपसे निराश हूं, मैंने नहीं आपसे बात करनी, मैं जा रहा हूं। हाइब्रिड क्लास वाले बच्चे आपसे कई वो सवालों के जवाब देंगे मेरे, आप नहीं देते। जी मेरे भाई, ये मेरा भाई मेरे को पता है। हाँ जी, लोन टू डायरेक्टर, शाबाश शाबाश शाबाश। लोन डायरेक्टर को दे सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो अगर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर उसे भी नहीं दे सकते। हाँ, नॉर्मली लोन टू डायरेक्टर नहीं दे सकते, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकते, और डायरेक्टर के स्पाउस को भी लोन नहीं दे सकते, और माइनर साइड को भी लोन नहीं दे सकते। कब दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर वो अप्रूवल और रेजोल्यूशन पास हो शेयर होल्डर की। शाबाश, अगर शेयर होल्डर मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास हो फिर लोन दे सकते हैं। और अगर वो लिस्टेड कंपनी का तो फिर उसके ये हुई ना बात। शाबाश 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 शाबाश। मैंने कहना है हाइब्रिड क्लास की, आपने कहना है जय हो। ठीक है, हाइब्रिड क्लास की जय हो। शाबाश शाबाश
उनसे भी जय करवाता हूँ आपकी। क्या बात, क्या बात। ये अब समझ आई आपको? हाइब्रिड क्लास में पहले बच्चे से पूछा है मैंने, हाइब्रिड क्लास में पहले और उसने बता दिया। उसने क्या बताया? उसने बताया सर नॉर्मली डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, ना डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को, ना होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, ना उनके स्पाउस को, ना माइनर चाइल्ड को। लेकिन अगर मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास हो जाए फिर दे सकते हैं, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो कमीशन की अप्रूवल भी जरूरी है, फिर दे सकते हैं। तो फिर मैंने उधर उनसे कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाइब्रिड क्लास की। उन्होंने बोला जय हो। आवाज नहीं आई आपको? तो फिर बोले, आपकी आवाज उन तक जानी चाहिए, हाइब्रिड क्लास की जय हो। ये हाल है आपका। फिजिकल वालों को क्लास से बाहर निकाल के हाइब्रिड वालों को इधर, फिजिकल वाले हाइब्रिड में चल जाए, हाइब्रिड वाले फिजिकल में आ जाए। ये क्यामत की निशानियां है। दूर के वो वाले स्टूडेंट मेरे दिल के ज्यादा करीब हो गए। दूर के लोग वो थोड़े से दूर बैठे हैं ना, लेकिन वो दिल के ज्यादा करीब हो गए। कैसे भला? क्योंकि वो याद करके आए हैं, उन्होंने फौरन फरफर सुना दिया है। हालांकि 3-4 दफा इधर पूछा ना, उनको पता चल गया सर ने उधर भी आना है, वो मेरे आने तक उसे याद कर लिया था। आप भी ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। चले वापस आ जाए, ये हाल है। अच्छा, तो मैं अब बताना ये चाह रहा था कि लोन टू डायरेक्टर वाला कंसेप्ट अलग है, एग्जाम में अलग रखना है। इसमें ना अब इसमें मुतशाबिहात आएंगी इस टॉपिक के अंदर। डायरेक्ट मुतशाबिहात क्या होती हैं भला? मिलती जुलती चीजें, मिलती जुलती चीजें। हाँ, लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट अलग है, ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर का कंसेप्ट अलग है। लोन समझ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसको अलग डिस्कस किया। जब लोन पूछेगा तो ट्रांजैक्शन वाला रूल नहीं फिट करना, लोन वाला रूल फिट करना। तो क्या, अच्छा ट्रांजैक्शन की भी कोई ना कोई एग्जांपल रखनी पड़ेगी ना अब हमें। कौन सी ट्रांजैक्शन रखे? कोई सेल परचेज की करते हैं, कौन सी सेल परचेज? कोई फिक्स एसेट, कोई लैंड जैसे। ओके, आइंदा जब कभी हमारे जहन में ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर का कंसेप्ट आएगा ना, हमने एज्यूम करना है डायरेक्टर अपने कोई लैंड सेल कर रहा है कंपनी को। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर से क्या कंसेप्ट आएगा? सेल ऑफ लैंड। ओके, क्या डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है? वो कहता है हाँ हो सकती है। पहला असूल, जितने भी ट्रांजैक्शन, अगर तो ट्रांजैक्शन कैश है ना, कैश से मुराद क्या है? लैंड दी और बदले में कैश वसूल किया, तो ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से होगी। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, आपको पता है ना लॉ की वोकैबुलरी थोड़ी डिफरेंट होती है, अकाउंटिंग की वोकैबुलरी थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको क्या सिखाया था? लॉ में प्रॉपर्टी से मुराद क्या होता है? एवरी एसेट, एनी एसेट। और क्रेडिटर से मुराद क्या होता है? एनी लायबिलिटी या ऑल लायबिलिटी। उसी तरह लॉ में कैश से मुराद कैश और बैंक दोनों होते हैं। लॉ जब कहता है ना ये ट्रांजैक्शन कैश के जरिए से होगी, डिविडेंड हमेशा कैश के जरिए से पे करना है, तो इसका मतलब है डिविडेंड कैश के जरिए से पे करना है। इसका ये मतलब नहीं है उसको करेंसी नोट देने हैं, मतलब उसके बैंक अकाउंट में अगर जमा करवाते हैं वो भी कैश पेमेंट ही है। लॉ के लिए कैश और बैंक एक बराबर है। समझ ले, लॉ जब कैश कहता है ना तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक। कैश इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक। इन लॉ कैश इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक। तो कह रहे हैं अगर वो कैश की ट्रांजैक्शन है, यानी एक होती है बार्टर ट्रांजैक्शन, चीज के बदले में चीज, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, चीज के बदले में। कह रहे हैं अगर आपने डायरेक्टर ने लैंड सेल की कंपनी को कैश के बदले में, तो ये जो कैश होगा ना ये बैंकिंग चैनल से जाएगा ताकि रिकॉर्ड रहे, उसकी टैक्स रिटर्न में आए। बैंकिंग चैनल से जाएगा, आपने वैसे पेमेंट नहीं लिफाफे में डाल के पेमेंट नहीं करनी, उसको कैश की ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, और अगर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, एक लैंड दे के दूसरी लैंड बाय कर रहा है, ठीक है, सरगोदा वाली लैंड दे के मुल्तान वाली लैंड बाय कर, ऐसे भी तो हो सकता है। इसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन के असूल क्या? अच्छा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आपको सबसे बड़ा मसला क्या लगता है भला? मसला क्या हो सकता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन में? वैल्यू से। ये चीज शाबाश, बिजनेस सेंस है भाई की।
वैल्यू उसकी डिफरेंट हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और हो, दूसरे की कुछ और हो, क्योंकि जब दो प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज होगी तो वैल्यू सेम तो नहीं होगी। तो थोड़ा सा कैश सेटलमेंट भी होता है, कैश सेटलमेंट होना तो उसको भी हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन लेते हैं। ठीक है, 100 मिलियन की प्रॉपर्टी दी, 80 मिलियन की प्रॉपर्टी ली और 20 मिलियन भी ले लिया, ये कैश ट्रांजैक्शन समझी जाएगी कि नॉन कैश? नॉन कैश। इसमें नॉन कैश का असूल लगेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का असूल क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन तब अलाउड है अगर मेंबर की अप्रूवल हुई रेजोल्यूशन के जरिए से। यानी इसका मतलब है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल के लिए क्या करना है? आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस के अंदर आपने 2 बातें लाजमी लिखनी है। पहली बात कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन कि प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इस एड्रेस पे है, इसको खरीद रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी इस एड्रेस पे है, इसको एक्सचेंज में हम दे रहे हैं, और जो डिफरेंस है वो कैश सेटलमेंट इतने की होगी। सारी डिटेल लिखनी है, और डिटेल लिखने के बाद नीचे एक अप्रूव्ड वैल्यूअर से दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवा के वो वैल्यूएशन भी साथ लिखनी है, ताकि तसल्ली हो जाए मेंबर्स की। जो भाई ने मसला उठाया था कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो एग्जैक्टली किस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है ये एक अप्रूव्ड वैल्यूअर बताए। वरना आपको पता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो कहता है दुनिया में सबसे अच्छी जगह यही है। तो इसलिए अप्रूव्ड वैल्यूअर होना चाहिए कि नहीं? जब नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो हमेशा, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी असूल लग सकता है। ठीक है, कि जब हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेच के उसमें थोड़े से पैसे डाल के एक नई साइकिल लेनी हो, तो इस एक्सचेंज में दोनों की वैल्यूएशन होनी चाहिए, दोनों एसेट्स की। नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी कि कैश होगी? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो वैल्यूएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही वो कह रहा है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन का रूल क्या है? क्या डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या असूल है? मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल के लिए जब नोटिस भेजेंगे उसमें 2 चीजें लाजमी मेंशन करनी है। एक जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज और उनकी डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन ट्रांजैक्शन की, और वैल्यूअर की रिपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ना। ठीक है, और अगर वो डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर, अगर जो डायरेक्टर है जिस डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्टर कौन है? तो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर से भी अप्रूवल चाहिए होगी। अगर वो डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो फिर 2 अप्रूवल चाहिए होंगी। एक अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स की। क्यों 2 अप्रूवल क्यों चाहिए? क्योंकि वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है और उस कंपनी में भी डायरेक्टर है। नहीं समझ आई बात? नॉन कैश ट्रांजैक्शन समझ आया? नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे अगर कोई स्टूडेंट लोन टू डायरेक्टर वाला रूल लगा दे, क्या करना चाहिए उसके साथ? फांसी दे देनी चाहिए उसको। ठीक है, गोली मार दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर इनकी कंप्लायंस नहीं की, यानी इन रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस नहीं की, मतलब अप्रूवल के बगैर ट्रांजैक्शन कर ली, फिर ये ट्रांजैक्शन होगी वॉइडेबल। वॉइडेबल समझते हैं? कंपनी के लिए नहीं, एक 3 टर्म्स होती हैं। ये असल में जब हम वो बिजनेस वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना उसमें आएगी। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड का मतलब है ट्रांजैक्शन वैलिड है, दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी उसको खत्म नहीं कर सकती, वो कहते हैं वैलिड। वॉइड का मतलब ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट वॉइड है, दोनों में से कोई भी इन्फोर्स नहीं कर सकता, जीरो स्टेटस है इसका। वॉइडेबल का मतलब होता है 50-50, चाहे तो उसको इन्फोर्स करवा लें, चाहे इसको खत्म कर दें। किसी एक पार्टी की मर्जी पे होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो अगर डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन की उसमें अप्रूवल नहीं ली गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कंपनी चाहे तो उसे
अप्रूवल के बगैर लिया गया है ना, तो उसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होगी। खुद सोचे, अप्रूवल के बगैर कौन सी ट्रांजैक्शन चलती है? गड़बड़ वाली। कोई गड़बड़ होगी, कंपनी फिर उधर हिसाब किताब लगाएगी। अगर तो कंपनी को लगा ये हाँ हमारे फायदे की अप्रूवल नहीं ली, लेकिन फिर भी हमारे फायदे की ट्रांजैक्शन, कंपनी कहेगी ठीक है चलाओ। और अगर लगे नुकसान की ट्रांजैक्शन तो क्या करेगी? वाइड। तो जब कोई एग्रीमेंट चाहे तो पूरा करे, चाहे तो पूरा ना करे, मर्जी है, इसको क्या बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर वो हमने जो लैंड उनको दी थी उस पर्सन, क्योंकि जब वाइडेबल होता है ना तो जो चीजें ली दी गई होती है वाइड होता है, वो वापस करनी होती है। लेकिन फर्ज करें हमने जो लैंड दी थी उसने आगे थर्ड पार्टी को सेल कर दी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइडेबल नहीं होता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आगे इनोसेंट थर्ड पार्टी हासिल कर चुकी है। लॉ इनोसेंट थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ कुछ समझ आई बात की? मैं कंपनी, ये डायरेक्टर, इससे लैंड ली, बदले में अपनी लैंड इनको दी। हमारी लैंड फर्ज कीजिए ज्यादा कीमत की थी, 10 करोड़ की थी, इनकी थी 8 करोड़ वाली। इन्होंने कहा अप्रूवल में जाएंगे ना जब, तो वैल्यूअर भी आ जाएगा, वैल्यूअर रिपोर्ट देगा, वो फर्क सामने आ जाएगा। इन्होंने बगैर अप्रूवल के कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर ली, फर्ज करें मेंबर्स को पता ही नहीं है, हो गई ट्रांजैक्शन। और जब मेंबर को पता चलेगा, मेंबर ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, मेंबर कहेंगे भाई अपनी 8 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ले जाओ, हमारी 10 वाली वापस करो, 2 नंबर ही करते हो, वाइडेबल है। लेकिन अगर इसने 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी जैसी इसके नाम पे गई, इसने आगे किसी उस भाई को ट्रांसफर कर दी, अब उसने 10 करोड़ दे के इसको 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ली, अब मुझे ये थर्ड पार्टी थे तो फेयर ट्रांजैक्शन की है, ये तो इनोसेंट है। अब क्या कंपनी उस थर्ड पार्टी को जाके इसके पास गए, इसने कहा मेरे पास प्रॉपर्टी कोई नहीं है, जिसके पास है उससे ले लो, क्या उससे 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी लेके 8 करोड़ वाली प्रॉपर्टी देनी चाहिए इसको? यही लॉ कहता है कि जब थर्ड इनोसेंट पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, वो फिर वाइडेबल नहीं रहेगा। अच्छा, आगे लॉ साइलेंट है, लेकिन अगली बात मैं आपको बता देता हूं, इस सिचुएशन में फिर होगा क्या भला। अब देखिए 8 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई है, 10 करोड़ की वो उस भाई ने ले लिया, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, उसने इनोसेंटली इसको बाय किया है। अब क्या हल होगा? 2 करोड़ इसको पकड़ के इससे 2 करोड़ निकाल लेंगे, इससे पेनल्टी, ठीक है, ये कंपनसेट करेगा कंपनी को। और फिर इसके बाद इसको डायरेक्टर नहीं रहने देना, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर 5 साल तक भी किसी कंपनी का डायरेक्टर ब्रीच फिड्यूशरी बिहेवियर, भाई ये बात समझ आई? नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात समझ आई? कंपनसेट वाली बात ये, डायरेक्टर की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ 2 करोड़ का, उसने 8 करोड़ की प्रॉपर्टी देके 10 करोड़ की ले ली थी, तो 2 करोड़ भरे कि ना भरे? यही है कंपनसेट। डन जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या इस सेक्शन के अंदर उसने कहीं लिखा हुआ है कि रिलेटिव का जिक्र है, किसी रिलेटिव का? क्योंकि कल वाले किसी क्वेश्चन में जो लोन टू डायरेक्टर वाला था ना, उसमें उसने रिलेटिव का जिक्र भी किया था, स्पाउस और माइनर चाइल्ड। इसमें क्या जिक्र किया हुआ उसने? कोई कनेक्टेड पर्सन की बात की है? कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? अंडरलाइन करें, और ये तो बड़ी अहम बात है, अंडरलाइन करें इसको। देयर कनेक्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन से मुराद क्या होता है? वही मिलने जुलने वाले, फैमिली मेंबर, और क्या है? कनेक्टेड पर्सन का मतलब क्या है? रिलेटिव्स, जानने वाले। एग्जाम में जो भी जानने वाला वो आपने कहना ये कनेक्टेड पर्सन है। पावर में हमने पढ़ा था ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और परचेज विद डायरेक्टर्स, उसमें सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती है, उसमें और इस पॉइंट का क्या डिफरेंस है? वो उन्होंने कहा सर वो हमने एक पढ़ा था कि बोर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल कर सकते हैं, सेल परचेज की। बोर्ड अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, यही था। वो किस ट्रांजैक्शन का जिक्र? यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मेंबर अप्रूव करेंगे। पहले मुझे बताएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में ये लाइन लिखी हुई थी कि अगर किसी डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट है तो सेल परचेज वो बोर्ड अप्रूव कर सकता है, लिखी हुई थी। हाँ, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें कैश ट्रांजैक्शन, ये कैश ट्रांजैक्शन के लिए था।
यानी जो सेल परचेज कैश के जरिए से होगी वो ऐसे, जो नॉन कैश वाली होगी उसकी अप्रूवल चाहिए। आप समझते हैं हर डायरेक्टर की ट्रांजैक्शन की अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग से, ये समझ रहे थे ना? ये नहीं समझ रहे थे? आप क्या समझ रहे थे? मुझे आले ही समझा दे कि समझ रहा था, नहीं बता सकेगा, क्यों नहीं बताएगा? समझ ही नहीं रहा था कि अब मेरा भाई इतना परेशान क्यों है? परेशान लग रहे हो, आपका तो रिजल्ट भी नहीं आना आज, फिर क्यों परेशान है? तो बताइए सब, मैंने क्या पूछा अभी सवाल? ये शहर कौन सा है पता है? कौन सा? ये प्लेनेट कौन सा है ये तो पता होगा। मर्जी आप लोगों की, ऐसे गुमसुम बैठे होते हैं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, क्या जो मर्जी पढ़ा के चले जाए सर। भाई यहां तक क्लियर? यहां पे चेक पॉइंट है जी, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट पूछ ले, क्या पूछना है पूछे। अगर डायरेक्टर कंपनसेट ना करे तो उसे बेच देंगे, बेच देंगे, उसके घर के साजो सामान को बेचेंगे, उसके कौन से उसके 30-35 रुपए मिलने हैं हमारे इस तरह के डायरेक्टर के। इस तरह डायरेक्टर कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, उसके घर का सामान बेचेंगे। और इसके अलावा डायरेक्टर इन्वॉल्व का मतलब जो डायरेक्टर इन्वॉल्व है, मतलब जिसके साथ सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है वो। होल्डिंग कंपनी से मुराद है होल्डिंग सब्सिडी, बताया नहीं कंसेप्ट आपको? ऐसी कंपनी जिसने हमारी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे हो तो वो होल्डिंग कंपनी है। और हम कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। यहां मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वाली बात हो। हाँ, डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी भी आ जाती है और ऐसी कंपनी आ जाती है जिसमें 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीदे हो। होल्डिंग सब्सिडरी में असल में 50% से ज्यादा कोई शेयर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीदे तो ये दोनों क्या हो गई? होल्डिंग सब्सिडरी। और अगर 20% शेयर खरीदे एक कंपनी ने दूसरी के, 20 लिखे 20% तो 20% में क्या होता है? एसोसिएटेड। उनको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनी। भी बात समझ आई? एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% शेयर्स खरीदे तो क्या बनेगी? कंपनी। और एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% शेयर खरीदे क्या बनेगी? होल्डिंग। शाबाश, कंसेप्ट समझ आया? अब सुने, किसी को भी भेज सकते हैं आप। नॉमिनी वाला कंसेप्ट फिर आपने घुसा, किसी को भी भेज सकते। नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी किसी को भी भेज सकती है, ये कंपनी की मर्जी। कंसेप्ट क्या? हाँ, मैं इतना अहम कंसेप्ट आपको बताने लगा। क्या आपको होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में और एसोसिएटेड में फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है वाला? अरे पहले मेरे मैं जो बोल रहा हूं वो तो सुन लीजिए, सुन चलते लेक्चर में। ये इसलिए चेक पॉइंट नहीं लगाता था मैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या बोला? होल्डिंग और एसोसिएटेड का कंसेप्ट। एसोसिएटेड कंपनी कब बनेगी? 20% से ज्यादा शेयर। होल्डिंग सब्सिडरी कब बनेगी? अब वो लाइन लिखे जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट भूल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको इस कंसेप्ट में कंफ्यूज करना है, सुने जरा, लिखे। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है, हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। हो गए ना कंफ्यूज? समझ आए? तो फिर इसका मतलब है अगर मैं लफ्ज बोलूंगा एसोसिएटेड कंपनी तो इसका मतलब है हो सकता है इसमें होल्डिंग भी हो, होल्डिंग को भी मैं एसोसिएटेड बोल सकता हूं। अगेन बोल देता हूं, दोबारा दोहरा के रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए। हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है, लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। समझ?
क्योंकि जिसके 51% शेयर खरीदे हैं हमने, उसके 20% से ज़्यादा भी तो शेयर खरीदे हैं। तो जो 51% वाली होल्डिंग है वो 20% की वजह से एसोसिएटेड भी तो बनी होगी। ये साइंस है, ये कानूनी नुक्ते हैं, ये इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आने। अब वापिस आ जाए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। नहीं, इधर की सवाल आया था। हाँ, आपका क्या सवाल था? हाँ, अगर आपने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीदे, वो ना होल्डिंग है ना एसोसिएटेड है, 10% बोला मेरे भाई। भाई ये लॉ है, ये ऐसे नहीं, इसमें बड़े अपना। अगर आपने एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 10% शेयर खरीदे, ना होल्डिंग सब्सिडी ना एसोसिएटेड, 30% शेयर खरीदे एसोसिएटेड लेकिन होल्डिंग सब्सिडी नहीं, 60% शेयर खरीदे होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे एसोसिएटेड का नाम कहाँ इस्तेमाल हुआ है? कहीं इस्तेमाल हुआ है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? कि डायरेक्टर्स ऑफ एक कंपनी में एंटर इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर दे कनेक्टेड पर्सन आर डायरेक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड कंपनी। इसका मतलब है अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन अपनी कंपनी के डायरेक्टर नहीं, एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ है, तो उसके साथ भी यही पर एसोसिएटेड को भी अंडरलाइन कर लें। बताना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा कम्प्लेक्स ना हो जाए। फिर कभी बताऊंगा, अभी नहीं नहीं नहीं। अगर सॉरी हाँ जी बिल्कुल। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 10% शेयर खरीदे हैं, वो ना तो होल्डिंग सब्सिडरी हुई ना ही एसोसिएटेड, बिल्कुल। उसे ला ने कोई नाम नहीं दिया, उसे सिर्फ इतना कहा ये इन्वेस्टमेंट है 5%, ठीक है जी। और जिसमें 30% शेयर खरीदे और जिसमें 60% खरीदे होल्डिंग सब्सिडी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे चले, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एंड गिफ्ट। क्या एक कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग कर सकती है? नहीं, मना कर दिया उन्होंने, नहीं कर सकते। क्या एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को गिफ्ट दे सकती है जनरल मीटिंग में? नहीं दे सकती, नहीं, क्योंकि इन दोनों को ना गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई एक कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग करती है ना, और वो सियासी जमात अगर जीत जाए, तो फिर वो कंपनी अपनी मर्जी की रेगुलेशन से पास करवाती है, जो हो सकता है जनरल नुकसान। ये वजह है। और गिफ्ट की वजह ये है कि अगर गिफ्ट देने की इजाजत है कि कंपनी अपने मेंबर्स को जनरल मीटिंग में गिफ्ट देती है, तो कंपनी डिविडेंड पे ना करती, तो गिफ्ट लिफाफा में डाल डाल के मेंबर्स को दे देते। उससे होता क्या, टैक्स बचता है, टैक्स चोरी होता, क्योंकि डिविडेंड आपने पढ़ा होगा शायद, डिविडेंड पे टैक्स पे करना होता है, प्रॉफिट पे अलग टैक्स होता है। हाँ जी, जितना प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास जाता है, इतना सारी इन्वेस्टमेंट करके उतना ही प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास भी चला जाता है बैठे बैठाए। लेकिन गवर्नमेंट आपको बहुत सी सहूलियात भी मुहैया करती है, ठीक है। अक्सर कंट्रीज की गवर्नमेंट, आपको तो नहीं इनका पता होगा, लेकिन अक्सर कंट्री की गवर्नमेंट सहूलियात मुहैया करती है। यानी आपसे मुराद एज स्टूडेंट आपको नहीं पता होगा, वो जो बेरोजगार होते हैं ना स्टूडेंट, या उनको एजुकेशन के लिए लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, स्टूडेंट लोन। शाबाश, इधर स्टूडेंट को लोन दे, बाद में स्टूडेंट नजर ना लोन ना स्टूडेंट देते ही नहीं है। सही करते हैं, ऐसे ही होता है, नहीं होता ऐसे। गवर्नमेंट नहीं करती बहुत से काम जो अच्छे करने चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए क्यों नहीं करती। क्रिटिसाइज करना आसान है, वो बड़ी रीजन होती है। चलिए, वैसे पहले तो मेरा प्लान था ये सिलेक्शन वाला, लेकिन अब आपने जो है वो दरमियान में एसोसिएटेड होल्डिंग, चल बहरहाल चले, हाँ चले ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, लेकिन चलते चलते एंड में मुझे बता दीजिए कि क्या था वो, हर कोई क्या होती है, हर होल्डिंग एसोसिएटेड में होते हैं।
अच्छा, इसका मतलब ये, अब मेरे ज़हन में एक बात चल रही है, जरा आपने बताना सही सोच रहे हो कि नहीं। अगर लॉ ने किसी कंसेप्ट के बारे में बोला ना कि ये होल्डिंग कंपनी ये करेगी, तो इसका मतलब है वो सिर्फ, अगर लॉ ने लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ये करेगी, होल्डिंग सब्सिडरी से, तो इसका मतलब सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी करेगी, ऐसा ही है, एसोसिएटेड में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 10% इन्वेस्टमेंट की तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, 30% इन्वेस्टमेंट की एसोसिएटेड है, और 60% की तो होल्डिंग सब्सिडरी भी है, एसोसिएटेड भी है। फिर से 10% इन्वेस्टमेंट की तो कोई रिलेशन, 30% की तो और 60% की तो होल्डिंग सब्सिडरी भी है। शाबाश, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।